एनसीईआरटी क्लास 6 के सबसे लास्ट चैप्टर 8 में आते हैं। चैप्टर 8 में भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में पढ़ना है। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कहाँ पे किस तरह की मौसम है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हर रोज की जानकारी हमें समाचार पत्रों से मिलती है तथा टेलीविज़न पर देखते हैं तथा दूसरों को इस संबंध में बताते हुए सुनते हैं कि आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, जैसे तापमान कि कब कितनी ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, फिर उसके बाद वर्षा तथा सूरज का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, जो कि हम लोग पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं कि मौसम गर्म या कभी ठंडा क्यों पड़ता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो आपको उन्हीं वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे ही दिन होते जब आपको उन्हीं वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंड और तेजी हवाएं चलती है। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं दिसंबर से फरवरी, यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने सर्दी का मौसम रहता है। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल और मई गर्मी का मौसम रहता है। फिर उसके बाद मई के बाद जून, जुलाई और सितंबर 3 महीने तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, वर्षा। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है। उसके बाद है अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय, यानी कि शरद ऋतु। अब आते हैं हमारे भारत में प्रमुख मौसम के बारे में जानकारी हुई। अब आते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु ठंड मौसम में सूरज की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। इसीलिए शीत ऋतु ठंड के दिनों में शीत ऋतु आती है। फिर उसके बाद है ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूरज की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है और तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवनें बहती है, जिसे लू कहते हैं। हम लोगों ने क्लास 6 के चैप्टर 2 में पढ़ा है कि ऋतुएं क्यों बदलती है और कैसे बदलती है। तो इसके लिए हम लोग पीछे वाले वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं कि ऋतुएं किससे बदलती है, बदलने का कारण क्या होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा ऊंचावच पर निर्भर करता है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। भारत के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। हम लोग बीकानेर का भुजिया भी वहाँ पे बहुत पसंद है। जो मिक्सचर हम लोग खाते हैं पॉकेट में खरीदा हुआ, वो बीकानेर में ही इसका भंडारण है, कारखाना है, और वहीं ये चारों तरफ बिकती है। वहाँ पे बीकानेर का भुजिया बहुत ही फेमस है। जबकि लद्दाख के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तो जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। कारण ये है कि वहाँ पे मरुस्थल है, यानी कि रेत ही रेत है, और रेत जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंड होती है। तो थोड़ा सा भी गर्मी पे वो बहुत जल्दी गर्म पड़े, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। जबकि लद्दाख के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। मध्यम इसलिए है क्योंकि वह समुद्र के किनारे है, और समुद्र के किनारे होने पे वहाँ की जलवायु
ना तो ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना ज़्यादा गर्म पड़ती है। वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंड है। समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत ही आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है मौसिनराम, वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। अब वर्षा कहाँ नहीं होती है, तो राजस्थान के जैसलमेर में। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पेड़ पौधे ही वर्षा कराते हैं और वहाँ पे मरुस्थल होने के कारण वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। अब आते हैं प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ियाँ कहते हैं, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इनके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती है, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनके पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। इसमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है। अब वनस्पतियाँ पाई जाने के कारण ये है वहाँ की जलवायु के कारण ही हर जगह हमारे भारत में ही जिस क्षेत्र में जाइएगा उस क्षेत्र में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक है, और हम जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम लेते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे के लिए आवश्यक है। इसलिए हमें अगर जीना है, हमें अपने जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी? पेड़ पौधे से। इसलिए इस पर सरकार भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध के रखती है, और मिट्टी को बांध के रखती है तो वहाँ पे मिट्टी का कटाव नहीं होता। जहाँ कटाव नहीं होता वहाँ बाढ़ आने की भी चांसेस नहीं रहते। लेकिन ज़्यादातर नदियों के किनारे भी पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, और जहाँ पेड़ पौधे नहीं लगाए जाते वहाँ पे वही नदियाँ कटाव करती है मिट्टी का, जिसके कि वहाँ पे जब कटाव करते हैं तो बांध टूट जाता है। टूटने के बाद वहाँ बाढ़ आ जाते हैं तथा इस प्रकार की मिट्टी को अपरदन को रोकते हैं, यानी कि मिट्टी के कटाव को। वन हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए तथा लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। अब आते हैं वन्य प्राणी। वन्य विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप, उभयचर, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगल में घूमते हैं। असम में हाथी और एक सींग वाले, गुजरात में एशियाई शेर पाए जाते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। हाथी कहाँ पे हो गए? केरल, कर्नाटक और असम में, और एक सींग वाले गैंडा असम में मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गड्ढा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं।
अब ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं कि बकरी पे भी बाल लंबे लंबे होते हैं, भालू पे भी बाल लंबे लंबे, हिम तेंदुआ की जो चमड़ियाँ होती है उस भी मोटी मोटी होती है। तो ये ज़्यादातर कहाँ पे लंबे बाल वाले? ठंड क्षेत्र में, जो कि हिमालय भी हमारा ठंड क्षेत्र है, इससे हम पता लगा सकते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि है। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या अब आपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? हाँ, जरूर बता सकते हैं। कौवा, कोयल, तोता, मैना, गौरैया। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, उनमें कोबरा एवं कैरट प्रमुख है। वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। तो वन्य को काटने से सिर्फ हमें ही नहीं, जानवरों को भी हानियां हो रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्ति हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल आरक्षित वही चिड़ियाघर आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाएं को शुरू किया है। क्या भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? हाँ, भारत में पशु विहार पटना में चिड़ियाघर है और एक वाल्मीकि नगर में है और एक राजगीर में है। अब आते हैं नेक्स्ट। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी आप अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। यदि वर्ष भर हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीवों को निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सकते हैं। हम लोग वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हैं? तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर पे। कौन सी पवन भारत में वर्षा लागती है और यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दक्षिण पश्चिम पवनें दक्षिण पश्चिमी मानसून हमारे भारत में वर्षा लाती है और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? यह इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब ये मानसून आती है तो पहाड़ों से टकराती है और टकराने के बाद उस हमारे देश में हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में बारिश होती है जो कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में विभिन्न मौसमों के नाम बताइए। भारत में विभिन्न मौसम गर्मी, सर्दी, वर्षा और शरद है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? प्राकृतिक वनस्पति उसे कहते हैं जो प्रकृति के द्वारा या अपने आप जो पेड़ पौधे निकलते हैं, अब जमते हैं, बड़े हो जाते हैं, जो मनुष्य के द्वारा नहीं लगाए जाते हैं, वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिनराम जो कि मेघालय में है। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली बकरी हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? समुद्र से स्थल की ओर बहती है। गर्मी के अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्मी के दिन में कुछ समय शुष्क और गर्म पवनें बहती है जिन्हें हम लोग लू कहते हैं। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में डैश के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। शरद ऋतु में, यानी कि आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में शरद के मौसम में बहुत अधिक वर्षा होती है। गुजरात के डैश वन डैश का निशान है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास स्थान है। हम लोगों ने एक क्वेश्चन यहाँ पीछे पढ़ा था प्राकृतिक वनस्पति में, तो उसका कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग लिख सकते हैं। नारियल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, ये सब आपके प्राकृतिक वनस्पति के भी उदाहरण हैं। नीचे कुछ भारत के राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र के बारे में दिया गया है। राज्य और राजधानी, और इसमें आपको केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी दिया गया है, तो हमें इसे पढ़ के याद कर लेना है।